छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के 12वें दिन केंद्र की भारतमाला सड़क परियोजना का मुद्दा जमकर गूंजा है। सड़क बनाने के लिए किसानों से जो जमीन अर्जित की गई उसने जमकर घोटाला किया गया है। इस मामले को लेकर चरणदास महंत ने सदन में प्रश्नकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाया। साथ ही ये अनुरोध किया है कि इस मामले की सीबीआई से जांच करवाई जाए। दिलचस्प बात यह है कि सदन के अंदर कांग्रेस ने नेता चरणदास महंत ने यह तक कह दिया कि इसमें कांग्रेस के भी नेता शामिल हो सकते हैं, इसलिए जांच होना चाहिए। वहीं जवाब देते हुए सरकार के राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने सदन के अंदर यह बात स्वीकार की, भारतमाला सड़क निर्माण परियोजना में गड़बड़ी हुई है। किसानों की जो जमीनें अधिग्रहित की गई हैं उसमें अनियमितताएं सामने आई हैं। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने बताया है कि 3 तरीके से गड़बड़ी हुई है। पहला, जो जमीन पहले से ही अधिग्रहित थी उसे फिर से खरीदा गया है। दूसरा, जिसकी जमीन थी उसको मुआवजा मिलने के बजाय किसी दूसरे व्यक्ति को मुआवजा मिला है। तीसरा, जो ट्रस्ट की जमीन थी उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए था पर किसी निजी व्यक्ति को पैसा दे दिया गया। एक बात और बात होती सर, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आपके जमाने का है, आप ये मान सकते हैं ये पिछले सरकार के जमाने में हुआ होगा। जब मैं खड़े होकर पिछले सरकार की जांच की बात कर रहा हूं, उस समय की घपले की बात कर रहा हूं, तब भी आप तैयार नहीं होंगे। आपका होता तो एक बार बचा लेते। ये तो कब से चल रहा है, थोड़ा गंभीरता से सोचिए। और मंत्री जी, आप ही सिफारिश करिए कि सीबीआई की जांच हो। ये जो बटांकन का खेल चला है, टुकड़े का खेल चला है, अभी पिछला विधानसभा सत्र में हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की सरकार ने इसी को रोकने के लिए, गड़बड़ी को रोकने के लिए एक अधिनियम पास किए हैं कि यदि किसी भी परियोजना का बात आती है, कोई आशय पत्र मिलता है, तो तुरंत ही वहाँ पे रजिस्ट्री का नामांतरण, टुकड़ा करना, ये सारी प्रक्रिया बंद हो जाएगी। तो इसमें गड़बड़ी तो हुआ है माननीय अध्यक्ष महोदय, और इसमें जांच भी चल रही है, कार्रवाई भी हो रही है। जो भू अर्जन का सवाल मैंने उठाया था भारतमाला का, आपको 1 मिनट में समझा देता हूं सर। 13 मूल खातेदारों के खसरों को 54 टुकड़े में बांटा गया। एक गांव में एक मूल खसरा को 4 टुकड़े किए गए। तीसरे गांव में 4 मूल खसरे का 33 टुकड़े किए गए। और रायपुर जिले के अभनपुर तहसील के जिन 4 गांवों का मुआवजा प्रकरण पर मैंने ये सवाल उठाया है, उसको लगभग 43 करोड़ 19 लाख का आर्थिक नुकसान